अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूँ राय आमिर हयात। आज हमारे साथ मौजूद है कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर साहब। आज इनसे जानेंगे कि फैसलाबाद के अंदर डेवलपमेंट के जो काम है वो किस हद तक हुए हैं, फैसलाबाद के अंदर एजुकेशन किस हद तक बेहतर हुई है, फैसलाबाद के हॉस्पिटल्स जो हैं वो किस हद तक बेहतर हुए हैं। उसके अलावा ये जब से कमिश्नर फैसलाबाद आए हैं इन्होंने कौन कौन से अच्छे काम जो किए हैं उस हवाले से इनसे बात करेंगे। कमिश्नर साहब ये बताइएगा सबसे पहले कि आपका जो टेन्योर है फैसलाबाद के अंदर, आप जब से आए हैं उससे लेके अब तक ऐसे कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं फैसलाबाद विजन के अंदर जो आपने की? पहले तो वैसे बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद और यहाँ के लिए आपने वक्त निकाला और अपने प्रोग्राम्स में डेडिकेट किया। फैसलाबाद की बड़ी खूबसूरत डायनामिक है। फैसलाबाद जाना चाहता है अपनी इंडस्ट्री की वजह से, लेकिन एक तस्वीर का जब हम रीजनल लेवल की बात करते हैं तो हमारे यहाँ बड़ी रिच एग्रीकल्चर है। हम गन्ना प्रोड्यूस करते हैं, हम सेसमी सीड जिसको तिल कहा जाता है वो प्रोड्यूस करते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में शुगर मिल्स हैं। हमारे यहाँ ये जो कॉटन बॉल प्रोड्यूस होती है, गंदम प्रोड्यूस होती है। मैं आपको बताऊँ कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि वो शिकायत ये थी कि शायद फार्मर्स जो है वो गंदम काश्त नहीं करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद ने अपने टारगेट से ज़्यादा, हमने 18,30,000 एकड़ का टारगेट दिया गया था, जबकि हमने 19 लाख से तजावज़ किया। और हमारा जो टारगेट है, फार्मर्स माशाल्लाह बड़े खुश हैं और फार्मर्स ने वीट ग्रो की है, सो की है। और ये इंशाल्लाह जब हम वीट हार्वेस्ट करेंगे तो जो हमारा खतरा था कि शायद फूड सिक्योरिटी का इशू होगा, गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, तो अल्लाह का शुक्र ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। मतलब आप ये कहते हैं कि डिवीजन फैसलाबाद में जो अपना भरपूर उसमें हिस्सा डाला है कि गंदम जो है उसको एक्सपोर्ट ना करना इंशाल्लाह। और दूसरा वैसा भी जो आपने पूछा कि मेरे टेन्योर के हवाले से फैसलाबाद, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि सिर्फ फैसलाबाद ज़िले के अंदर 60 से 65 हज़ार इंडस्ट्री है। इससे छोटी से लेके एक लूम से लेके एक बड़ी इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट्स के अंदर भी है और लोकल नीड्स भी पूरी कर रही है। फैसलाबाद का कोई ऐसी यूनियन काउंसिल नहीं है जिसके अंदर इंडस्ट्री नहीं लगी। इसके प्लस भी हैं, माइनस भी हैं। ये जो है पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की भी सदार है और फिर लोकल एम्प्लॉयमेंट की ये बहुत बड़ी है। जैसे फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है। जी बिल्कुल, ये बेसिकली ये अंग्रेज दौर की, क्योंकि हमारा फैसलाबाद लाहौर की तरह या दीगर मुल्तान की तरह पुराना पोटेंशियल शहर नहीं है। ये एक कॉलोनियल हेरिटेज है, अंग्रेज के दौर में आबाद हुआ और उसके बाद इसको तकरीबन 125 साल से ज़्यादा आगे पीछे हो चुके हैं इसको बने हुए। और आपने देखा हमारा घंटा घर जो है वो इसकी एक बड़ी कॉलोनियल निशानी भी है, जिसको इस दफ़ा हम चीफ मिनिस्टर साहबा की हुक्म पे ब्यूटीफाई भी करें, उस पर भी आपका जब आप उस पर सवाल करेंगे। और देखिए, जो अगर मैं ज़िला फैसलाबाद की बात करूँ तो ये तकरीबन 1 करोड़ आबादी का ज़िला है और ये बहुत बड़ा, जैसे का पंजाब का दूसरा बड़ा लाहौर के बाद बड़ा शहर है। इसकी कोई अपनी लोकल डायनामिक्स भी हैं। यहाँ पे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, कोई यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं जिसके अंदर इंडस्ट्री नहीं लगी। अब इसकी जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, जो यहाँ पे जो शहरी रहते हैं शहरों के अंदर, उनकी बहुत बड़ी डिमांड और नीड्स थी और वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फैसलाबाद के अंदर 356 पार्क्स हैं शहर के अंदर। अब 356 पार्क्स की मेंटेनेंस, आपकी उसकी डेवलपमेंट, उसकी फैसिलिटी देना लोगों को, ये बहुत बड़ी टास्क है। हमने इसको आगे शुरू किया। हमने देखा कि इसमें तकरीबन 150 पार्क ऐसे हैं जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई इवन घास भी नहीं, सिर्फ ज़मीन पड़ी हुई है। इसी तरह हमारे जो पार्क्स थे वहाँ पे किसी जगह लाइट नहीं है, किसी जगह पानी का सोर्स नहीं है, किसी जगह बेंच नहीं है, किसी जगह हॉर्टिकल्चर नहीं है, किसी की चारदीवारी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि शहरी जो लिविंग एक्सपीरियंस होता है, अर्बन लिविंग एक्सपीरियंस, ये बहुत मैटर करते हैं। लोग देहातों से शहरों में इसलिए आते हैं कि यहाँ पे जो आपका सीवेज का सिस्टम होता है, यहाँ वाटर सप्लाई होती है, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, बाजार मार्केट्स ऑर्गेनाइज होती हैं, अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है। और मैं ट्रांसपोर्ट से मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो जिला पंजाब में जो इलेक्ट्रिक बसें थी वो फैसलाबाद होती। हमें 90 बसेस का कहा गया है, 30 बसें आ गई हैं, 2 रूट हमने चला दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 60 बसें और भी आ रही हैं। आप देखा होगा शहर में जगह जगह बड़े मॉडर्न वजीर ने हमें हुक्म दिया कि शेल्टर्स बनाए जाए, जहाँ पे बस स्टॉप इसको कहा जाता है, वहाँ पे लोगों की आराम के लिए बेंच भी बनाया गया, उनके ऊपर शेड भी किया जाए। बिल्कुल, मैं जब फैसलाबाद आ रहा था ना सिटी के अंदर इंटर हुए तो सफाई का जो निज़ाम था वो भी हमें बड़ा अच्छा नज़र आया। इस हवाले से डेवलपमेंट के काम भी काफ़ी देखे हैं। तो ये जो इस चीफ मिनिस्टर के दौर में आप क्या समझते हैं, ज़्यादा वर्किंग हो रही है पिछले टेन्योर से? अब मैं समझता हूँ वर्किंग भी ज़्यादा हो रही है, उनकी तवज्जो भी ज़्यादा है, जिसको मॉनिटरिंग कहा जाता है। मेरे पास खुद तकरीबन 24 घंटों में मैं कोई घंटा नहीं देखता जिसमें वो खुद इंगेज ना करें अपने कमिश्नर्स के साथ, डीसीज के साथ, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ।
اور وہ متواتر ہمیں ہر چیز پہ گائیڈنس دے رہی ہوتی ہے، متواتر ہماری کمزوریاں خامیاں نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں. اور میں پھر بتاؤں آپ کو کہ شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرا ہو کہ اگر لیٹ سے میں آپ کے ساتھ انگیج ہوں اور میں اپنی کسی بات کا جواب نہیں دے سکا تو آفس سے کال آ رہی ہے کہ گروپ دیکھے کہ منسٹر آپ سے کچھ پوچھ رہی ہے. اس حد تک چیف منسٹر کی ویجیلنس اور پھر چیف منسٹر جو ہے ماشاء اللہ ان کا اپنا بھی جو 2 سال کا جو تجربہ ہو گیا بیوروکریسی کے ساتھ بھی، اور ایک وہ پولیٹیکل فیملی سے ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں یہ ساری چیزیں کئی سالوں سے دیکھی ہیں، کئی گھڑیوں سے دیکھی ہیں. لرننگ پروسیس ان کا تھا اور ان کی بڑی ایڈمنسٹریٹو مینیجریل اسکلس بہت زیادہ اچھی ہیں. وہ مائکرو مینجمنٹ تک ان کا جو کوٹے ہے. اور جو آپ نے صفائی کی بات کی، ستھرا پنجاب کا انیشیٹو ہے ہمارے ساتھ. اور یہ میں نے جیسے کہا کہ پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے، اس کی صفائی ستھرائی سب سے بڑا چیلنج ہے. لیکن جو ایک سالڈ ویسٹ کی جو پروڈکشن ہے، جو شہر کے رہنے والا بندہ ہے وہ تقریباً آدھا کلو ڈیلی پروڈیوس کرتا ہے سالڈ ویسٹ. سالڈ ویسٹ کہتے ہیں گندے کو، اخبار کو، کاغذ کو، شیشے کو، پلاسٹک کو. تو یہ جو اس کی ایون جو چھلکی ہے، یہ سارا کچھ اس کی تقریباً آدھا. اور جو دیہاتی آدمی ہوتا ہے وہ تقریباً کوئی آپ سمجھیے 100 سے کم پروڈیوس کرتا ہے. تو فیصل آباد کا جو ایک ضلع فیصل آباد کے سے بات کرنا، آپ فیصل آباد تشریف آئے ہیں تو یہاں پہ ہماری جو آبادی دیہاتوں میں آبادی ہے وہ بھی چکوک پہ مشتمل ہے. اور وہ اب فیصل آباد کے شہر کی اس سے بڑے چکوک ہی تھا، پورے چکوک کا یہ بن چکا ہے. وزیر اعلیٰ نے اسپیشل پیکیج دیے ہیں یہاں پہ. باسا کو پیکیج دیے، 2 پیکیج ہیں، ایک ہمارا 10 ارب کا چل رہا ہے اور ایک 12 ارب کا پیکیج دوبارہ دیا ہوا. شہر جو سب سے بڑی مسئلہ سیویج ہے، اور آپ کے سامنے آج کا بھی وزیر اعلیٰ کا بہت فوکس ہے اس پہ، سیویج پہ، مین روڈ کورس پہ، لوگوں کی زندگیاں آسان اور بچانے کے حوالے سے. تو اس وقت بھی باسا جو ہے وہ بہت سارا کام کر رہی ہے. شاید کافی جگہوں سے ہم نے کاٹ چھاڑ دی چیزیں جو ہمارے لیے چیلنج بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ کی تیسری بڑی ڈائریکشن یہ بھی ہے کہ جو انڈر کنسٹرکشن سائٹس ہیں ان کو سیکیور کیا جائے. اور وہ بھی ہم پچھلے کئی دنوں سے لگے ہوئے ہیں. آج بھی ہماری کیمپین اسی سلسلے میں چل رہی ہے. اور دوسرا ایسا ایک آپ جب دیہاتی ایریا میں جاتے ہیں تو فیصل آباد کے دیہاتی ایریا میں کیا لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اوپن ڈیفیکیشن چھوڑ کے فلش سسٹم لگا لیا. اور فلش سسٹم کا نقصان یہ ہے کہ کوئی وہاں پہ سیویج کی لائن نہیں ہے تو وہ سارے گھر چھپڑ بنتے جا رہے ہیں. اب ہم نے پچھلے 2 دن سے اپنی جتنی بھی ضلع کونسل کی مشینری ہے، واسا کی مشینری، اپنے ڈی واٹرنگ سیٹس اور یہ سکر مشینیں لگا کے جہاں جہاں ہم نے پورے ڈویژن کا جب سروے کیا تو پتہ چلا 1007 مطلب 1007 سویج پوائنٹس ہیں جو ہمارے پورے 4 ضلعوں میں موجود ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحبان کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ اپنی پوری مشینری جو ہے ڈپلوائے کریں. وہ فی الحال اس کو ڈی واٹر کریں، وہاں سے پانی نکالیں گندا اور قریب کسی نالے میں ڈالیں. اس کے بعد اس کی سیویج کی اسکیمیں بنائیں، کلسٹر بنائیں ولیجز کے، تاکہ وزیر اعلیٰ جیسے انہوں نے فرمایا کہ ADP اسکیم ہماری جو بنے اب جو اینول ڈیولپمنٹ پلان آ رہا ہے اگلے 5 سال کا، اس کے لیے اسکیمیں دیں تاکہ لوگوں کی زندگی آسان کی جا سکے. اچھا یہ بتائیے کیونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے فیصل آباد ڈویژن کے اندر جو آپ نے مین چینجز لے کر آپ آئے ہیں جس میں آپ جو ٹرائی کر سکتے ہیں اپنے طور پہ، اس حوالے سے ہمیں ذرا بتائیں آپ نے مین انیشیٹوز کون سے لیے؟ ایسا بڑی اچھا آپ کا سوال ہے. بیسکلی جو ہماری فیصل آباد کی 2-3 میں اگر اس کو سمجھانے کے لیے بتاؤں تو 3 لیول کی ایجوکیشن. ایک ہماری یہاں یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹیاں ہیں، اور یونیورسٹی میں بھی ہماری جو سب سے نامور یونیورسٹی وہ پنجاب کی جو یا پاکستان کے حوالے سے ایگریکلچر یونیورسٹی ہے ہماری. اچھا یہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر، اس کے اندر کافی ساری ریسرچ ڈیولپمنٹ کا کام، ہمارے نئے وائس چانسلر 8-10 ماہ ہو گئے وہ بھی آئے ہوئے اور وہ بھی اس پہ بڑا فوکس کیے ہوئے. ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی طرح بھی ابھی کلائمیٹ چینج کی جو کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈس کہ جو اب آپ کے سامنے بارشوں کا پیٹرن چینج ہو گیا، گرمی سردی کا پیٹرن چینج ہو گیا، اب ہمیں وہ فارمنگ چاہیے کیونکہ اس سے پوری فارمنگ افیکٹ ہوئی ہے. بالکل پہلے ہمیں لگتا تھا کہ اب یہ اس کا بیج لگانے کا ٹائم ہے، اب یہ ہارویسٹ کا ٹائم ہے. اب ایسے نہیں ہے. اب یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کبھی بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، کبھی ہیٹ ویوز آ رہی ہیں، کبھی فلڈس آ رہے ہیں، آل اوور دی پاکستان کلائمیٹ چینج آ گیا. اب اس کے لیے میری جو ایک دو ملاقاتیں ان سے فارورڈ ہوئی وائس چانسلر صاحب کے ساتھ، تو کیا بڑی ایک توجہ دی جا رہی ہے اور ہم کوشش کریں کہ مل کے یہ کام کریں. جہاں جہاں ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے انتظامیہ ہیلپ بھی دے رہے ہیں. وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈ تک تقریباً پہنچ چکے ہیں جو ہمارا اس موسم کے ساتھ چل سکے گا. دوسرا ہمارے یہاں پہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہے. آپ نے خود فرمایا ابھی کہ ہم ایک مانچسٹر آف پاکستان ہیں، تو وہ
मैनचेस्टर में इसलिए कहा जाता है कि वहाँ भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ भी टेक्सटाइल का हमारा बेसिक फोटे टेक्सटाइल है। तो यहाँ पे NTU जो है उसमें भी हमारी पूरी कोशिश चल रही है कि जो नए नए आ रही हैं पैटर्न्स आ रहे हैं, डिज़ाइंस आ रहे हैं, जितनी नई डिमांड आ रही है, मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया में अब जो चेंज आ रही है वो कॉटन से ज़्यादा पॉलिएस्टर की और प्लास्टिक की कपड़े बनते जा रहे हैं। अब ये एक शिफ्ट है जो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइड भी कर सकते हैं कि अब जो कॉटन की शर्ट या कॉटन की क्लोथिंग जो है वो तकरीबन 40% तक है, तो 60% इसे पॉलिएस्टर वगैरह ले ली, और ये पूरी दुनिया में ऐसे है। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो बड़े नाम हैं जो इस वक्त पूरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, और ये मैं आपके चैनल से भी बताता चलूँ कि बड़ी एक अफवाहें फैलाई जाती हैं कि जो इंडस्ट्री बंद हो गई, फलाना हो गया। जी बिल्कुल, ये बड़ी मिथ क्रिएट की गई है, फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद हो गई, बेरोजगार हो गई जी, तो उस वजह से बड़ी ये आप इसको जी राय साहब बिल्कुल ना, मेरा अपना खास फोकस है क्योंकि यहाँ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स बड़ा एक मुतहरक इदारा है, उसमें सारे मेंबर्स हैं, उसके बाद साइजिंग एसोसिएशन है, उसके मेंबर्स एसोसिएशन बनी हुई है, उसके बाद एक एप्टमा बनी हुई है, उसके बाद बेशुमार एसोसिएशन है, स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन है। मेरा इनसे बड़ा एंगेज करता हूँ, मैं इनके साथ बड़ा मेरा रब्ता रहता है, और मेरी कोशिश होती है कि अगर छोटी मोटी मिसाल के तौर पर आपको पता है कि हमारे यहाँ लोग हम जज्बाती भी बहुत हो जाते हैं। अभी हमारा स्मोक सीजन गुजरा है, ये अभी रह गया, और स्मोक सीजन में मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं इंडस्ट्री के साथ मिल के काम करूँ ना कि फैक्ट्रियाँ बंद करूँ, क्योंकि वो क्या रहा है, ठीक है उनके यहाँ कई कोताहियाँ हैं, तो मिसाल के तौर पर 150 फैक्ट्री ऐसी है जो अनट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज करते ड्रेन्स। अच्छा, उसकी वजह से जो फैसलाबाद की ज़ेरे ज़मीन पानी है और जो उसकी पूरी एक माहौलियात पे जो असर होता है बहुत ड्रेस्टिक और बहुत इम्पैक्ट है उसका। अब मैंने इस पे मैं आपको पानी का सिर्फ बताता चलूँ कि सिर्फ फैसलाबाद के लोगों के लिए 1,80,000 मिलियन गैलन पर डे पानी की रिक्वायरमेंट है, उसमें से 1 लाख मिलियन गैलन पर डे वासा प्रोवाइड कर रहा है, जबकि 30,000 मिलियन गैलन पर डे का मुझे ने चंद माह पहले यहाँ पे सदा की, और इंशाअल्लाह हमें इस साल दिसंबर तक भी मिलना शुरू हो जाएगा। हम वो भी गैप कम कर रहे हैं ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। मैं वापस आपको इंडस्ट्री पे, अब 150 इंडस्ट्री है हमारी यहाँ पे, जो टोटल इंडस्ट्री टोटल तो 60,000 है, लेकिन ये डिवीजन फैसलाबाद या सिटी फैसलाबाद मैं बता रहा हूँ जो सिटी के अंदर सिटी के अंदर 150 इंडस्ट्री ऐसी है जो पानी डिस्चार्ज कर रही है अनट्रीटेड। और उनके साथ हम बैठे, हमने उनको कहा कि अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, आप क्यों वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पा रहे, आपको ज़मीन नहीं है, आपको लोन चाहिए, आपको क्या हेल्प चाहिए। इससे फ़ायदा ये हो रहा है हमें कि हम जो इंडस्ट्री को रीलोकेट भी करना चाहते हैं शहर से बाहर भी, ये चारों एसोसिएशन जो बड़ी एसोसिएशन है फैसलाबाद की, इनके साथ हमारा बड़ा पॉजिटिव एक डायलॉग चल रहा है। हमने पहली दफ़ा कोशिश की है कि हमने कोई बिल्डिंग के तौर पे इनको निकालना नहीं है यहाँ से, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस एक दिन बंद होगी फैक्ट्री, कई हज़ार लोग बेरोजगार होते हैं उसके, क्योंकि एक फैक्ट्री में अगर आपको ऐलान भी सुनते 25-25 हज़ार लोग भी काम करते हैं, 5,000, 4,000, 10,000, तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। अब दूसरा नुकसान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या मुमलिकत पाकिस्तान को ये होगा। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, आपने कहा कि इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों को जो मुश्किलात आई हैं, आपने कोशिश की उनको हेल्प करने की, तो सोई तो से कुछ जगहों पे होता है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स का मतलब माइंडसेट ऐसा होता है कि वो इंडस्ट्रीज़ को मतलब वहाँ पे सख्ती की वजह से, या मैं ये नहीं कहता कि वो इंटेंशनली कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने की कोशिश की। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट मेक किया। राइट साहब, इस वक्त हमारी जो बिग इंडस्ट्री है वो तकरीबन 5% ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसको कहते हैं, हमारी एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल की बड़ी है। अच्छा, अब ये टेक्सटाइल बढ़ने का, एक्सपोर्ट बढ़ने का फ़ायदा ये होता है, अगर आप अभी चंद हफ्ते पहले की बात है, किसी वजह से हमारे एक सरकारी महकमे ने 14 फैक्ट्रियाँ बंद कर दी फॉरेन वसील कर, और उसमें कुछ रेलवे का मामला था, सरकारी न्यूज़ देने थे, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन अपनी जगह उन्होंने ठीक काम किया। मुझे मगर के आगे पीछे कॉल आना शुरू हो गई इंडस्ट्रीज की, तो मैंने फौरी तौर पर उनको करवाया, तो आधा घंटे बंद नहीं होने थे। मैंने उनको कहा कि नहीं, आप बेशक आराम से फैक्ट्री चलाएं, फैक्ट्री बंद, क्योंकि सबके ऑर्डर्स हैं जो उन्होंने पूरे करने होते हैं, ऑर्डर हैं। हमने उनको, जो यहाँ पे डायरेक्टर साहब हैं जिनके वो सरकारी इदारे के हेड हैं, वो उनके व्यूज़ थे सरकारी, मैंने दूसरे दिन बुलाया अपने पास, सबको बिठा के उनको आपस में मामला तय किए। मैंने पेमेंट आप टाइम दे दें, इनको जितना टाइम चाहिए वो दे देंगे और ये हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राइट साहब, ये एक माइंडसेट है। यहाँ पे मुझे क्या जाहिर है हमारे यहाँ कल्चर डेवलप नहीं हुआ हेल्थ एंड सेफ्टी का, हमारे यहाँ एनवायरमेंट कल्चर नहीं डेवलप हुआ कि हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करें, लेकिन अब इसका हर मतलब नहीं है कि हम ये इंडस्ट्री शट डाउन कर दें।
हमने उनके साथ बैठना है, उनको इस तरफ लेके आना है, उनको समझाना है और उनको साथ काम करना है। हुकूमत होती इस काम के लिए, हुकूमत पैटर्नाइज करना होता है, चीज़ों को फैसिलिटेट करना होता है। ये एनवायरनमेंट की जहाँ तक बात है, यहाँ शहर के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी थी जो धुआं देने वाली थी, तो गलत फ्यूल इस्तेमाल कर रहे थे। यकीन कर मैंने अपने ऑफिस में बुला के उनको समझाया कि भाई ये नहीं चलेगा, आप ये अपने चंद पैसों के लिए पूरे शहर की हवा आपको बात खराब करें। उसके बाद अलहमदिल्ला बड़ा अच्छा रहा हमारा। आपने भी बात की पूरे डिवीजन की मैं बात करूँ, हमारे कुछ शुगर मिल्स थी किसी और ज़िले में, उन्होंने पानी इंजेक्ट करना शुगर के ज़मीन के अंदर। कुछ टाइम के लिए मैंने उनके मालिक को कॉल किया, मैंने उनको कहा कैसे ना करें, बजाय इसके कि आपका सीजन शुरू हो गया है, हम क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला था फिर का, तो मैंने कहा मैं आपके सीव करूँ, आपको जुर्माने करूँ, खराब करूँ, उससे बेहतर आप ये करना बंद कर दें। इतनी अच्छा रिस्पॉन्स था और वो इतनी अच्छी मुझे फीडबैक आई, तो मैंने फौरी बंद किया। उन्होंने अपना जो नाला बना के उसको स्वेट्स, तो आप बिल्कुल राय साहब हम उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, मेरे और आपके लिए जरूरी है फैसिलिटेट कर फैसिलिटेट कर रहे हैं, बजाय उसके आप हर्डल्स उसके अंदर क्रिएट करें। अच्छा, दूसरा हेल्थ के हवाले से बताइएगा, यहाँ पे फैसलाबाद क्योंकि मेन है, यहाँ पे बहुत से हॉस्पिटल्स भी हैं, तो हॉस्पिटल्स के जो पहले हालात थे जब से आप आए, कौन सी चेंजेस आई हैं, उसके अलावा हेल्थ जो फैसिलिटीज़ है, बेसिक फैसिलिटीज़ CM पंजाब की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो लोगों को मिल रही है? जी मैं साहब बड़ा अच्छा सवाल आपका है। मैं साहब ये जो हमारा FIC है, जैसे लाहौर का PIC है, लोग उसको समझ सकते हैं, जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, यहाँ पे फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, पिछले साल 9 लाख लोगों को उन्होंने ट्रीटमेंट दी। उसमें 1000 बच्चे हैं जिनका जो पीठ सर्जरी हुई है, उनके बच्चों की सर्जरी दी। इतना फाल और इतना ज़बरदस्त हमारा ये इदारा यहाँ पे काम कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2 एलाइड बहुत बड़ा अस्पताल है, आपको उसकी डेली की जो OPD है तकरीबन 12 से 15 हज़ार है, जितने भी पूरे कैचमेंट एरिया उसका पूरा डिवीजन है, वहाँ पे लोग आते हैं। उसकी जो दूसरा एलाइड 2 जो पहले हमारे सिविल अस्पताल है उसको एलाइड 2 कर दिया गया है, उसकी भी 4 से 5 हज़ार उसकी OPD है, उसकी इमरजेंसी 1000 से 1200 है। इसी तरह नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल है यहाँ पे गुलाम मोहम्मद आबाद का जनरल हॉस्पिटल है, यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। ये सारे के सारे अस्पताल जो हैं ये बहुत, और इसी तरह हमारा चंद हफ्ते पहले पंजाब में छन ने कैथ लैब का इफ्तिताह किया। अब ये कैथ लैब का मतलब ये है कि वहाँ पे स्टेंट पढ़ सकते हैं दिल के। अब ये DHP छन की मैं बात करूँ, छन जैसे पसमानदा जिले में कैथ लैब आ जाना, जहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लोगों की दिल के सारा फर्स्ट एड भी मिलती है उनको, उनकी एंजियोग्राफी होती है, स्टेंटिंग होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, और ये बहुत बड़ी सपोर्ट है FIC के लोड कम होगा इस वजह से। इसी तरह हमारा टोबरटेक्स में भी जल्दी कैथ लैब का मैडम चीफ मिनिस्टर भी इफ्तिताह करेंगे। अच्छा, अब ये इशू हेल्थ का है क्या यहाँ पे है जो OPD कम अज कम डेली अगर मैं देखूँ, सिर्फ फैसलाबाद की अगर बात करें, तकरीबन 30,000 के करीब लोग यहाँ अस्पतालों को विजिट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तकरीबन 7 लाख लोग माहाना अस्पतालों में जाते हैं, जो तकरीबन 7 to 10% बनती है आबादी फैसलाबाद, विच इज अलार्मिंग। इसका मतलब प्रिवेंटिव साइड पे, क्लिनिकल साइड पे तो हम केटर फॉर कर रहे हैं रश OPD में और इमरजेंसी में, लेकिन ऐसे जो मामला बचाना है कि लोग अस्पताल जाए ना, उसके लिए बहुत सारा काम करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि 4 चीजें हैं, अगर आप एग्जैक्टली 4 चीजें अगर आप संभाल लें तो अस्पतालों में रश कम हो जाएगा। नंबर 1, आप पीने का साफ पानी मुहैया करें, या लोग जहाँ पे पानी का थोड़ा शक है किसी को तो बॉयल करके पिए। नंबर 2, एयर, कि आप अंदर आपके ऑक्सीजन कौन सी जा रही है, किस क्वालिटी की जा रही है, एयर क्वालिटी को ठीक करना। नंबर 3, फूड, आप खा क्या रहे हैं। हमारे यहाँ लोग जो है जब खाते हैं उनको अंदाजा नहीं है कि ये गंदी चीज़ खा रहे हैं, अच्छी चीज़ खा रहे हैं। हमारे फूड अथॉरिटी बहुत छापे मारती है, गंदा दूध पकड़ती है, गंदा फूड पकड़ती है। और चौथी राय सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल हाइजीन, कि अगर आप अपने हाथ आपके धुले हुए हैं, आप खुद साफ सुथरे हैं, तो आप अस्पताल से दूर रह सकते हैं। हमारे यहाँ ये जो अस्पतालों में जाने के लिए बहुत बड़ी तादाद इस वजह से जाती है कि वो गंदा पानी पी रही है, गंदा फूड खा रही है, या उनका खुद उनके हाथ गंदे जब उन्हें खाना है। लेकिन हम उस तरह भी काम करें, लेकिन अस्पतालों में मैं आपको बताता चलूँ कि FIC में एक नई इमरजेंसी बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने CT स्कैन एक और आ रहा है हमारे पास, एक CT स्कैन पे ऐसा जो लाइट में प्रेशर है, एक दिन में 100 के करीब लोगों का स्कैन होता है, वहाँ पे 2 CT स्कैन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है लोगों का। इसी तरह वज़ीर आला साहब ने हमें डायरेक्शन दी हुई है कि आप मांगे जो भी चाहिए हम अस्पतालों को दें। अब मैं झांका मिनिस्टर को लिखा कि हमें बेबी बॉमर्स चाहिए, तो उन्हें भी देते बेबी बॉमर्स, वहाँ से लाहौर से और DHQ को हमने कहीं हैंड ओवर किए। तमाम अस्पतालों में अब DHQ को शुगर का मसला है, इंसुलिन जो है वो
दी जाती है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफ कोर्स वज़ीर-ए-आला ने पूरे पंजाब में दवाइयाँ फ्री की हुई हैं, ब्लड टेस्ट फ्री हैं। मैं डेली एक अस्पताल विजिट करता हूँ क्योंकि मुझसे पूछा जाता है कि जी क्या वहाँ पे मशीनें काम कर रही हैं, मेडिकल इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, फंक्शनल है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत उनका बहुत फोकस है अस्पतालों का। अब अस्पतालों की हालत ये है कि उन्होंने सारे अस्पताल बनवाए हैं और वो कहती हैं कि जी तकरीबन इसको तीसरे दिन हुए सारे अस्पतालों को हम पूरे अस्पताल वॉश हो रहे हैं, उसको सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि खास कर जो अस्पताल है उसको इन्फेक्शन ना हो। अच्छा, दूसरा आपने डेवलपमेंट के हवाले से बात की कि फैसलाबाद के अंदर हमने कुछ तो देखी भी है, इंशाल्लाह आपके साथ विजिट भी करेंगे फैसलाबाद का कि डेवलपमेंट के काम जो आपने आपकी ज़ेर सदारत आपने करवाए हैं उसको चलो उसको उजागर कर सकें। मुझे सर एक छोटी सी आपसे ये भी रिक्वेस्ट थी कि एक रोड है वो जड़ावाला फैसलाबाद टू ननकाना टूवर्ड्स, बाकी रोड्स तो बने हुए हैं, वो तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। उस रोड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो कुछ उसमें मरम्मत होने वाली तो मेंटेनेंस के इशू है, अगर उसको आप किसी स्कीम में या बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी आपने निशानदेही की। इस माली साल के अंदर हमारी कुछ सड़कें CNW पिकअप किया, उसमें CNW हमारा जो कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट है। दूसरी सड़कें जो शहरों के अंदर है हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को सारे को देखते हैं, जिला कौंसिल कुछ सड़कें तो मल्टीपल हमारे जो इदारे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर खासतौर सड़कों की बात कर रहे थे। आपने जो निशानदेही की हमारा अभी ADP बन रहा है अगले माली साल के लिए, सड़कों की हमसे डिमांड की गई है कि बताएं कौन कौन सी सड़कें जो अपग्रेड होने वाली है। आपने कोशिश ये की है सर कि फैसलाबाद को दो तरफ से मोटरवे लगती है, एक आप यहाँ के मुल्तान में मोटरवे लगती है और दूसरी माली पर। हम दोनों के साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सके और उससे फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे जितनी भी इंडस्ट्रियल हमारी ट्रांसपोर्ट है या इंडस्ट्रियल हमारा कारोबार है उसको फ़ायदा मिलेगा। ये जो आपने जड़ावाला रोड की बात की है, जड़ावाला ननकाना रोड की बात कर रहे हैं और ये मैं इस पर इंशाल्लाह इसको लोगों के साथ टिकअप करते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा बिल्कुल, अब हम यहाँ पे फैसलाबाद का रेडी बाज़ार में मौजूद है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुख्तस कर दी है लोगों के लिए। यहाँ पे ये पूरा आप देख रहे हैं जैसा कि ये सारा रेडी बाज़ार लगा हुआ है, स्टॉल्स लोगों ने लगाए हुए हैं। पहले लोग जो है तो वो सड़क पे किसी जगह पे स्टॉल लगाते थे तो इंक्रोचमेंट वाले आ जाते थे, उनकी रेडी उठा ली जाती थी। तो ये लोगों की बहुत बड़ा एक शिकवा था कि हमारी जो रेडियाँ उठा ली जाती है हमें रोज़गार कमाने का मौका नहीं मिलता। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया कि इनको एक जो जगह है वो दे दीजिए। इसी वाले से हमारे साथ CO साहब मौजूद है, CO साहब से बात करते हैं। CO साहब बताइएगा कि रेडी वाले ये जो आपने एक जगह एक प्लेस इनको दे दी है, इससे आप क्या समझते हैं? और दूसरी चीज़ कि पहले इंक्रोचमेंट को इनकी रेडी उठा ली जाती थी, इनके बड़े गिले शिकवे होते थे, तो अब ये लोग खुश हैं, क्या कहते हैं? जी अस्सलाम, बिल्कुल ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मैडम CM का विजन था कि ये जो लोग डेली वेजेस वाले हैं जो रेडी बाज़ार में या रोड पर खड़े होकर अपनी रोज़गार कमाते हैं इनको प्रॉपर एक प्लेस दी जाए। तो हमने यहाँ पे इनको डेजिग्नेटेड प्लेस दी है और इनसे एक दो डुअल बेनिफिट है। एक तो लोगों को रोज़गार जो अवेलेबल हुआ है ऑन द सेम स्पॉट पे, लोग विजिटर यहाँ पे आते हैं। दूसरा जो आवाम जो गुजर रही है आवाम में उनका राइट ऑफ वे जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, इंक्रोचमेंट जो है वो ख़त्म हुई है। अभी भी आप देखेंगे ये सारी लाइन अभी अब क्योंकि ये रोड कंस्ट्रक्शन साथ हो रही है, अदरवाइज सारी की सारी जो लोग खरीदारी हैं इसी बाज़ार में आके करते हैं और लोगों को एक तो रोज़गार भी मिल रहा है और जो हमारी शहर की जो खूबसूरती है वो भी मेंटेन रही है। अच्छा, एक और चीज़ क्लियर कर दीजिए कि रूमर्स बड़े सोशल मीडिया पे इधर उधर गर्दिश करते हैं कि रेडी बानों से किराया लिया जाता है या रेडी बानों जो रेडी बनाने के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पैसे लेती है, ये क्लियर कर दीजिएगा, ये मुफ्त हैं, इनके पैसे लिए जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वी आर 100% श्योर इसमें किसी ना किसी दुकान वाले से कभी कोई पैसा लिया गया है और ना ही कभी ऐसी कोई ऐसी कंप्लेंट हमारे तक आज तक आई है। इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, बल्कि सम टाइम ये होता है कि ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, रोड के ऊपर आने की कोशिश करते हैं। हम दोबारा इनको कोशिश करते हैं कि नहीं, ये हम क्योंकि आपको प्लेस दी गई है आप यहीं पे आप काम करें। और इस हवाले से हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हमारा कोई भी सबऑर्डिनेट कोई भी ऐसी चीज़ को हरकत करेगा तो हम उसको बड़े स्ट्रिक्ट हैंड से डील करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन आपको रोड नज़र आ रहा है, ये रोड भी जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो रोड के हवाले से भी हम बात करेंगे सर से। अच्छा, रोड के हवाले से भी बता दीजिएगा कि ये रोड जो अंडर कंस्ट्रक्शन ये कितने किलोमीटर का है? बल्कि बिल्कुल मैं आपसे एक और चीज़ आई आपको वॉकिंग करते हैं देखिए इसके साथ, बल्कि ये दोनों चीज़ें एक विजन के तहत एक रोड जो वहाँ पर रोड की सहूलत की जा रही है, ये रोड भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए इसकी टॉप लेयर है वो हटाई गई है, टॉप लेयर हटाने के बाद फिर दोबारा सॉल्ट डलेगी, इसके ऊपर लेन मार्किंग होगी
इसका फुटपाथ भी नज़र आ रहा है, फुटपाथ भी बहुत रिपेयर होगा। बिल्कुल ठीक। तो दरमियान में अगर देखेंगे तो हमारा PHA जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसमें दरमियान में जो बेड जो है वो क्रिएट की है, वहाँ पे प्लांटेशन की गई है। तो ये बड़ा कम्प्रिहेंसिवली जो फैसलाबाद को जो है फेसलिफ्ट किया जा रहा है, जिसमें जो मैडम CM का विजन है उसको, और जो हमारे रिस्पेक्टेड कमिश्नर साहब हैं उनका विजन बड़ी स्पीडीली और बड़ा एक्टिवली हम इसको हम टेकअप कर रहे हैं। देखिए आपको जो कंसर्न था, हम दुकानदारों से कुछ इंटरव्यू करना चाहते हैं। जी हम अभी बात करते हैं, दुकानदार हमारे साथ एक खड़े। अच्छा भाई बताइएगा, आपकी शॉप यहीं पे? जी ये मेरी शॉप। ये शॉप किस चीज़ की शॉप है? ये फ्रूट की है। फ्रूट की शॉप है। मुझे ये बताइएगा, क्लियर करिएगा, बोलिए, मुझे ये बताइएगा कि आपसे कोई किराया वगैरह लिया जाता है या आपसे जब ये आपको रेडी बना कर दी, स्टॉल लगा के दिया, कोई पैसे लिए गए? ये पहले तो हम आपको ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये पहले इनकी गवर्नमेंट से पहले ये बिल्कुल खाली था। इन्होंने ये जो बना के दिए हैं, हमें रैक बना के दिए हैं गवर्नमेंट ने। उसके बाद हमें ये जो ऊपर छत लगा के दी है ये भी बिल्कुल फ्री है, इसमें हमने कोई 1 रुपया भी नहीं दिया। उसके बाद हमारे ये जो लाइटिंग हुई है अब बाहर, ये रात को आप देखेंगे बहुत खूबसूरत माहौल लगता है, ये भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट रोज़ आती है हमारे पास, इसको हम फॉलो करते हैं बेहतरीन तरीके। अच्छा, इसको फॉलो करते हैं? जी जी जी। दूसरा ये बताइए, आपका जो रोज़गार है उसमें भी कोई बेहतरी आई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ये होता था कि पहले रेडियाँ बाहर होती थी, ठीक है। मतलब कि कोई इधर है, कोई आगे है, कोई पीछे है, मतलब कि डिसिप्लिन कोई नहीं था। अब डिसिप्लिन के साथ सारे बैठे हैं और रेगुलर बैठे हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा रेट लिस्ट के हवाले से किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाया जाता है? इसमें कोई 10-20 रुपए का फ़र्क आता है या बिल्कुल फिक्स? ये बिल्कुल ये होता है कि ये जो रेट लिस्ट होती है इसको हम जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे जहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे रेगुलेशन ब्रांच के, बल्कि मेरे साथ जो भी मौजूद है एमओ रेगुलेशन हैं, ये डिप्टी CO भी हैं, ये इस हवाले से ज़्यादा अच्छा ब्रीफ करेंगे आपको। जी मैडम। आप ये दुकानदारों से और कस्टमर से पूछें कि यहाँ पर मार्केट का जो रेट है उससे ज़्यादा सस्ते दाम हो, और बाइज्जत तौर पर जो भी इनके कस्टमर्स होते हैं उनको बाइज्जत तरीके से फ्रूट दिया जाता है। इवन कि ये लोग जो हैं इनके बिहेवियर के लिए आप पूरे फैसलाबाद में देखें, जो पहाड़ी ग्राउंड के जो हमारे ये मॉडल एंड कार्ड्स में बैठे हुए, बिकॉज ये हमारा सबसे पहले इनिशिएटिव था। ये 2 साल से यहाँ पर इस डिसिप्लिन में बैठे हुए, इनका जो बिहेवियर है वो सबसे अच्छा है। कस्टमर को बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ देते हैं, और इस पूरे पहाड़ी ग्राउंड में कोई भी ऐसा कैबन वाला नहीं है जिसने इस रेट लिस्ट को फॉलो ना किया हो या इस रेट लिस्ट पर वो अमल दरामद ना करवा रहा हो। अच्छा, ये खुद से अमल दरामद कर लेते, रेट लिस्ट को फॉलो कर लेते या आपको करवाना पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू में मुझे सख्ती करना पड़ी, शुरू में इन लोगों को फाइन हुए, इन लोगों के पास वो स्लिप्स भी पड़ी होंगी, इवन मुझे कुछ लोगों पर पर्चे भी करवाने पड़े थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया है, मुझे दोबारा कोई कंप्लेंट पहाड़ी ग्राउंड की ये जो लिस्ट है, रेट है, इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई। बाकी एरिया से आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर रेट लिस्ट की कोई कंप्लेंट नहीं चलो है। जी, बहुत शुक्रिया। एक शॉपकीपर मौजूद है, पहले भी हमने एक शॉपकीपर से बात की थी, अब इनसे बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, आप ये बताइएगा, आपको जो आपकी शॉप तैयार करके दी गई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ, ये बिल्कुल मुफ्त है या पैसे लिए गए? ये मुफ्त वाला काम, अच्छा मुफ्त वाला काम। रेट लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं? ये लगी हुई है, नहीं आप फॉलो कर रहे हैं? सख्ती करवाई गई इसलिए फॉलो कर रहे हैं या खुद से? जब से ये केबल बनी थी और तो उस वक्त से पहले भी हो रही, ठीक है। तो पहले आप किधर रेडी लगाते थे? पहले हम तो नहीं लगाते, ये खाने को नहीं। ये फर्स्ट टाइम आपकी रेडी है? फर्स्ट टाइम स्टोर पे? मेरे वाला साथ करते मैं वही कह रहा हूँ, पहले जो वहाँ पे मुश्किलात होती होंगी, तो क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है। ठीक काम करना है। बहुत पानी तो जाके उधर जाओ, उधर जाओ, पड़ी इससे बहुत मतलब आपने शॉप पे कौन सी यार? आप इससे पहले रेडी लगाते थे? 20 साल हो गए। इधर ही ये अभी नहीं आपको मिलेगी स्टॉल पे? रेडियां पहले लाई दी अच्छा, पहले रेडी लगा। रेडियां कभी ला गया चल जाना, कभी उस वक्त मुश्किल होती बहुत मुश्किल थी, उनसे बहुत सुकून आ, बहुत अल्लाह का एहसान आ, और गवर्नमेंट का भी बड़ा शुक्रिया। गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं, CO साहब हैं, हाँ जी, उन्होंने भी शुक्रिया। सब जो है आपके साथ सही हाँ जी, काम सारे चल सही रहा हैं। हाँ जी, आप मैडम साहब बहुत सारे काम करते थे, बहुत अच्छा शुक्रिया। जिस तरह आज हमारा फैसलाबाद का विजिट था, डिवीज़न फैसलाबाद का, जिसमें हम डेवलपमेंट के कामों से लोगों को आगाह कर रहे थे, इसी हवाला से फैसलाबाद की तहसील है जड़ांवाला, वहाँ पे हम मौजूद हैं। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर जड़ांवाला रंगज़ेब गुरैया साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट के कौन कौन से काम चल रहे हैं और मेजर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। जी बताइएगा कि अभी जड़ांवाला के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? एक तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने देखा होगा कि रास्ते में भी कहीं हर जगह पे आपको जो है सीवरेज पाइप जो लाइन है वो हम ले डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो सबसे अहम प्रोजेक्ट है वो है सीवरेज का।
اس کے اندر 3 میجر کمپوننٹ ہیں، جس کے اندر ڈسپوزل اسٹیشن ہے، سیوریج لائن ہے، اور سب سے جو اہم ہے وہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے۔ یہ تقریباً پروجیکٹ ہمارا 80% کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور ود ان 1 منتھ اور 1.5 منتھ ہم جو اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے۔ یہ جو سارا پروجیکٹ ہے یہ چل رہا ہے PCB کے اندر، پنجاب سٹیز پروگرام، جو کہ ورلڈ بینک کی طرف سے فنڈڈ ہے۔ اب میڈم چیف منسٹر کی ہدایت کے مطابق آگے ایک نیا پروجیکٹ آ رہا ہے جو PDP ہے، جس کی ٹینڈنگ پروسیس بھی تقریباً ہو چکا ہے۔ اس کی PDP کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر اس جڑا والا شہر کی تمام جو گلیاں ہیں وہاں پہ سیوریج بھی پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹف ٹائلنگ بھی اس کی ہوگی۔ تو ایک قسم کا ایک پراپر ایک میجر پروجیکٹ ہے جو PCP کو کمپلیٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اس پہ کاسٹ کتنی آئی اپروکسیمیٹلی، کتنی کاسٹ آ گئی ہوگی؟ یہ ابھی تک یہ جو ہمارا سیوریج ریلیٹڈ جو پروجیکٹ 3 پروجیکٹ ہیں یہ 2.5 ارب کے ہیں، اور جو نیکسٹ جو ہمارا PDP کا پروجیکٹ آ رہا ہے وہ 3.5 ارب کا ہے۔ ٹھیک ہے، 3.5 ارب۔ جی 3.5 ارب۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جڑا والا کے ملکہ دیہات وغیرہ، ان کے بھی روڈس کے پروگرام آپ کے پاس چل رہے ہیں؟ جی بالکل، اس میں ہائی ویز اور CNW جو ہے وہ پراپر کام کر رہا ہے، جیسے کہ ابھی ہم سید والا کو ہم نے ایکسپینڈ کیا ہے، سید والا روڈ کو، اور ہوپفلی ان نیئر فیوچر میں اس کو ڈیولائزیشن کی طرف بھی جائیں گے۔ تو اسی طرح تمام روڈس کو بھی ایکسپینشن کے پروجیکٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور جو گاؤں کی طرف دیہاتوں کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی انڈر کنسیڈریشن۔ اچھا، جب سے کمشنر صاحب آئے راجہ جہانگیر صاحب، ان کے انڈر سپرویژن کتنے پروجیکٹس جو ہے کمپلیٹ ہو چکے ہیں یا کتنے سٹارٹ ہوئے ہیں؟ یہ دیکھیں، سر نے جب سے جوائن کیا اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں وہ تقریباً جو روڈس کے پروجیکٹس ہیں وہ تو کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کا کیونکہ ٹائم جو ہے جسٹیشن پیریڈ جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال کا ہے، تو یہ اب نیئر کمپلیشن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا پروجیکٹ ہے وہ بھی تقریباً 2 منتھ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ چلیے، بہت شکریہ۔ ان کی ساری انفارمیشن دی جاتی ہے، ہم نے اس کا فون نمبر وغیرہ لکھے جاتے ہیں۔ باقی اس کی ہم ایک ڈائریکٹری بنا رہے ہیں بکس کی، تو آلریڈی اس کے اوپر ورکنگ ہماری کافی حد تک اس کے لیے کوئی کار ممبرشپ کی ضرورت ہوتی ہے لائبریری کے لیے؟ کچھ اسٹوڈنٹس ابھی یہ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں کہ اس کی پراپر جو ہے نا ممبرشپ جو ہے نا وہ اسٹارٹ کریں نامنل سے، جو ہے نا وہ پیسوں کی، تاکہ جو ہے نا جو بالکل فری میں ایسے ہی جو لوگ نان سیریس ہوتے ہیں، تو وہ جو بھی لوگ اس پہ لائبریری میں ہیں وہ بالکل سیریس ہوں اپنی اسٹڈیز کے حوالے سے، یا ویسے بھی اگر بک کرنا چاہتے ہیں تو بکس بھی ہم نے اسی حوالے سے جی بکس کے لیے ہم نے بڑی زیادہ جو ہے وہ کنسلٹ کیا۔ ہم نے جتنے بھی اچھے جو پبلشرز ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا، ان سے جیسے CSS کے لیے ہم نے جو ہے ایک سیپریٹ فارم بنایا، جس میں ہم نے سیرت، قرآن، حدیث اور اس سے فلاسفی لٹریچر، اس میں انگلش لٹریچر، جو اس میں نثر ہے، پاکستان کی ہم نے ریسرچر ہے ہسٹری کا، تو یہ ساری ہم نے ٹاپک وائز جو ہے نا یہ ان کو سب کو بکس کو لگایا۔ اور اس حوالے سے یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جو اس پورشن میں ہے، اس میں ناول ہے، فلاسفی ہے، ہسٹری ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، لا ہے، لٹریچر ہے، تو یہ والا یہ کیٹر کرتا ہے۔ اسی طرح جو وہ والا پورشن ہے لینگویج ہے، اور جو سیلف ہیلپ سے ریلیٹڈ بکس ہیں اور بایوگرافیز وغیرہ، تو اس کے ساتھ ہم نے ہسٹری کا جو ہے نا پورا اس کا پورشن ابھی ہم بکس لے کے آ بھی رہے ہیں۔ تو جتنی بھی جو ہسٹریز یہ لوکل نیشنل لیول پر پاکستان کی ہسٹری، یہ سب کنٹیننٹ کی اور اوور آل ورلڈ ہسٹری، اور جتنے بھی ورلڈ بایوگرافیز ہیں، جرنل ہیں، جتنے بھی لوگ ان کی جو ہے نا ساتھ اس کو کریں تاکہ لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو سکے۔ جی بالکل، اب ہم باغ جناب میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ لائبریری بڑی خوبصورت قسم کی لائبریری موجود ہے۔ یہاں پہ MD صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، انہوں نے باقاعدہ پورا بریف کیا، انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ CSS کے حوالے سے بکس موجود ہے۔ یہاں پہ کسی بھی قسم کی اسٹوڈنٹس نے پریپریشن کرنی ہو اس کے لیے یہاں پہ بکس جو اویلیبل ہیں۔ جی تو ناظرین، آج ہمارا فیصل آباد کا وزٹ تھا۔ آج ہم نے فیصل آباد کے جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام دیکھے، ہم نے پارکس کو دیکھا۔ پارکس میں ماشاءاللہ یہاں پہ بہت زیادہ کام ہوا، ڈیولپمنٹ یہاں پہ فیصل آباد کے اندر بہت زیادہ ہوئی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔